नमस्कार दोस्तों, देश में एक ऐसी सनसनी खबर के बारे में बात करने वाला हूं जिसका हमारी भारतीय मीडिया न तो कुछ बता रही है और न इसके बारे में हमें कुछ दिखा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं अहिर रेजिमेंट के बारे में। इस रेजिमेंट के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत पहले से यह मांग उठ रही है कि अहिर कम्युनिटी के सम्मान में भारतीय सेना में एक रेजिमेंट होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए अहिर रेजिमेंट। तो अभी तक भारत सरकार ने इसके बारे में कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया है कि यह रेजिमेंट बनेगा या नहीं बनेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल, उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। एक इच्छा है कि उनके जीते जी अगर अहिरवाल रेजिमेंट की अगर स्थापना हो जाए तो स्वर्ग में जाकर के हमारे शहीदों को बताएंगे कि उनके रहते रहते अहिरवाल रेजिमेंट की। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा इस बारे में गौर करके काइंडली। अभी जैसा कि आप लोगों को अवगत कराया गया कि 15 तारीख को एक बहुत बड़ी एक अहिर रेजिमेंट अधिकार यात्रा जो है हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें लाख। दोस्तों, अगर बात करें अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हमारे भारतीय आर्मी में कितने हैं तो इनकी संख्या 18% से भी ज़्यादा है। अगर देश में बात करें कितने तो यहाँ पर कुल 26 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो अहिर कम्युनिटी का है। आज अगर बात करें तो इस बिरादरी के जो लोग हैं वो इन्फेंट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे बॉर्डर पर हो, हर जगह इस कम्युनिटी की जो आर्मी है वो मौजूद है और ईमानदारी से देश सेवा कर रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, सेना में कुछ प्रमुख लोग का ये भी कहना है कि भारत के आज़ाद होने के बाद जो सेना में कास्ट के नाम पे जो रेजिमेंट बन रहा है वो अब नहीं बनेगा। इसकी वजह से भारत सरकार अहिर रेजिमेंट के बारे में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अगर बात करें आज की डेट में तो हमारी भारतीय सेना में जो कुल इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं उनकी संख्या 26 है, जिनमें राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी रेजिमेंट बनाए गए हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जो सन 1857 के बाद बनाए गए थे। यहाँ पर सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ऐसा करना पड़ा क्योंकि सन 1857 की क्रांति में भारत का साउथ रीजन है उन्होंने ज्यादा विद्रोह किया था, जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने सेना में भर्ती करते समय भारत के जितने भी नॉर्थ साइड के लोग हैं उनको अपनी आर्मी में हायर किया और उन्हें अलग अलग रेजिमेंट में बनाने का तय किया, क्योंकि वो जानते थे और क्योंकि अलग अलग रेजिमेंट में बनाएंगे तो अगर एक रेजिमेंट मान लो गद्दारी कर रहा है तो बाकी सारे रेजिमेंट हैं उनसे हम अपना आर्मी को संभाल सकते हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ पर जब उन्होंने ये रेजिमेंट बनाया तो उन्होंने इस रेजिमेंट को दो पार्ट में भाग दिया था, एक तो मार्शियल है और एक नॉन मार्शियल। मार्शियल में वो लोग वे सैनिक आते थे जो लड़ाकू होते थे या फिर उनका जो इतिहास रहा है वो लड़ाकू में रहा है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मार्शियल में कौन कौन कास्ट के जो लोग हैं वो मार्शियल में आते थे तो यहाँ पर राजपूत, डोगरा, गोरखा। और नॉन मार्शियल में वो लोग ऐसे आदमी को रखते थे जहाँ पर जिनका जो इतिहास रहा है वो लड़ाई से कहीं भी नहीं रहा है। खासकर इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे उन्हीं को रखते थे। तो हमारे सैनिक में दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स लोग का यही मानना है कि कास्ट बेस्ड रेजिमेंट अंग्रेजों की देन है और अब कास्ट रेजिमेंट नहीं बन सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो जितने भी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट बने हैं भारत सरकार को तो उनको बंद कर देना चाहिए या फिर यह नाम बदल के हमारे पहाड़ों, नदियों या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर भी कर देना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के डेट में कुल 26 रेजिमेंट है, जिसमें से 5 रेजिमेंट ऐसे हैं जो भारत के आज़ाद होने के बाद बनाए गए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री, नागा रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स और सिक्किम स्काउट्स हैं। और सिक्किम स्काउट्स सन 2013 में बनाया गया था। दोस्तों, हमारी भारत सरकार कहने को तो कह दे रही है कि यहाँ पे जितने भी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट हैं उनमें एक ही कास्ट के लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि किसी भी एक रेजिमेंट में जिस नाम का रेजिमेंट है केवल वही कास्ट के लोग भर्ती नहीं किए गए। लेकिन मेन प्रॉब्लम मैं आपको अभी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में टाइम टू टाइम कल्चरल फेस्टिवल होते रहते हैं, जैसे कि हमारा 26 जनवरी हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया। इस समय दिल्ली में राजपथ पर परेड भी किया जाता है। तो उस परेड में राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड होते हैं दोस्तों वो केवल 3 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनमें राजपूत, सिख और जाट कम्युनिटी के लोग होते हैं। क्या और कम्युनिटी के लोग इसमें नहीं आ सकते हैं? क्या और कम्युनिटी के लोग इसमें आने के लायक नहीं है या फिर भारत सरकार उनको कमजोर समझती है? दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा और तो और मैं इसका उत्तर भी दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं कि समय समय पर ही रेजिमेंट की जो मांग है वो उठी जा रही है। बात करते हैं सन 2019 में तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि अगर 2019 में उनकी सरकार बनती है तो वे अहिर रेजिमेंट जरूर बनवाएंगे। हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो बीजेपी आजमगढ़ से सांसद हैं, उन्होंने भी
यह डिमांड लोकसभा में उठाई। बाकी सरकार के बारे में इसकी क्या नीयत है वही जाने। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर मैं केवल एक ही कम्युनिटी का या फिर किसी एक जाति का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले सभी लोगों की सम्मान में इस रेजिमेंट को बनाने के लिए बात रख रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग क्यों उठ रही है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों मैं इस चीज़ को पहले ही अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं तो यहाँ पर 1857 की क्रांति में राव तुलाराम एक ऐसे हीरो थे जो 1857 की हीरो बन के सामने आए। हरियाणा से बिलोंग करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आती थी, जिसमें अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसमें हमारा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम आता है। सन 1857 में लड़ी गई यह जंग ब्रिटिश गवर्नमेंट और रानी लक्ष्मीबाई के बीच दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर राव तुलाराम एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने की हिम्मत की है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हुए। दोस्तों और तो और राव तुलाराम एक अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनके सम्मान में यह रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है। दूसरा रीजन दोस्तों यह है कि रेजांगला में जब सन 1962 में इंडिया और चाइना का वार हो रहा था तो उस समय रेजांगला पर ही भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट थी, उसमें उसकी 13वीं बटालियन में जो 120 सैनिक थे और तो और दोस्तों उसमें कुल 114 अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने रेजांगला में 3000 सैनिकों का लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनको चुशुल तक आने से रोक रखा। दोस्तों अगर इन दोनों रीजन से हट के देखा जाए तो जो अहीर कम्युनिटी है उसका वर्ल्ड वॉर 2 और सन 1971 में कारगिल वॉर में भी बहुत सारे ऐसे शहीद सैनिक मिलेंगे। हाल ही में जो पुलवामा अटैक हुआ था दोस्तों, उसमें भी कई ऐसे अहीर सैनिक थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। दोस्तों अगर आज के डेट में देखते हैं तो यहाँ पर यह कम्युनिटी केवल आर्मी तक ही न सीमित रहकर बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी है। यहाँ दोस्तों चाहे स्पोर्ट्स, चाहे बिजनेस या फिर कोई भी सरकारी नौकरी, इसमें देश को आगे बढ़ाने में अहीर कम्युनिटी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स लोग का कहना है कि यदि अहीर रेजिमेंट बना तो उसके साथ साथ यहाँ पे चमार रेजिमेंट और गुर्जर रेजिमेंट की भी मांग उठ रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस रेजिमेंट से जुड़ी ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं बताई है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।